सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई, गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई, गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि महादेव की कथा और भक्तों तक पहुंच सके और शिष्यों तक पहुंच सके। तो आप लोग हमारा साथ, हमारा सपोर्ट जरूर करिए। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में भगवान का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो भगवान का नाम जरूर लिखिए। आज जो मैं कथा सुना रही हूं ऐसे चोरों की है, जिसपे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। चोर पे, आप लोग समझ रहे हैं, चोर जो चोरी करते हैं, जो हमारी और आपकी नजर में पाप है, उन पापियों पे भगवान की ऐसी दया होती है, ऐसी कृपा होती है। आखिरकार वो करते क्या है कि भगवान उन पे प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, भगवान ये नहीं कहते हैं कि ये काम मत करो, वो काम मत करो। काम सब भगवान की नजर में जो कर्म करेगा उस हिसाब से वो फल मिलेगा। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। चोरी भी करते हैं चोर तो भगवान को मना ही के जाते हैं, भगवान सकुशल उनको पार भी कर देते हैं। पर जिस दिन उसका फल इकट्ठा होकर मिलता है ना, कभी चोर पकड़े गए तो इतने कोड़े पड़ते हैं, इतने डंडे पड़ते हैं कि फिर सारी चोरी करनी भारी पड़ जाती है। तो फल तो मिलता है समय समय पे। भगवान ने सबको कर्मों का फल दिया है और देते रहेंगे, और बहुतों को तार दिया। तो चोरों पे भगवान की कैसी कृपा होती है। देखिए, जैसे संगोष्ठियां होती हैं, कथा होती है, बड़े फील्ड के फील्ड भर जाते हैं, लोगों का तांता लग जाता है कथा सुनने के लिए। अब शिव चर्चा ही ले लीजिए, कहीं शिव चर्चा हो रही हो तो कितना भीड़ लग जाती है। लोग वहां जिसको जानकारी रहती है वो तो पहुंचते ही हैं, कुछ लोग सुनते हैं तो पहुंच जाते हैं। कुछ लोग से कुछ लोग जिक्र कर देते हैं कि वहां शिव चर्चा हो रहा है तो पहुंच जाते हैं शिव भक्त। तो इसी तरह एक जगह बहुत ही भव्य मंदिर था। भगवान की वहां सोने की शिवलिंग स्थापित थी, और शिवलिंग बहुत बड़ी नहीं थी, शिवलिंग छोटी सी थी और स्थापित की गई थी। वहां पे महादेव की पूजा अर्चना होती थी। दूर दूर से वहां लोग आते थे दर्शन करने के लिए, और अक्सर वहां पे शिव कथा हुआ करती थी। वहां पे दूर दूर से महात्मा लोग आके कथा सुनाते थे, शिव के बारे में बताते थे। एक बार वहां शिव कथा चल रही थी, तो जहां लोगों का जमावड़ा रहता है वहां भोज भंडारे का कार्यक्रम भी बड़ा बढ़ चढ़ के होता है। अब वहां पे जब कथा हो रही थी उस समय किसी दिन खीर पूड़ी का भोग लगता था, किसी दिन मालपुए का भोग लगता था, किसी दिन कोई बढ़िया पकवान बन जाती थी। मतलब रोज भगवान के भोग के लिए बढ़िया बढ़िया वहां भोजन बनता था, और वही सबको प्रसाद रूप में खाने को भी मिलता था भर भर पेट। बड़ा आनंद में लोग वहां कथा सुनते थे कि कथा तो सुनाई जा रही है, साथ में भंडारे की भी व्यवस्था है और कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। अभी जल्द ही मैं भी कथा सुनने गई थी। मैं कथा सुनने हमारे यहाँ से मऊ जिले से सटे हुए एक बढ़लगंज है, गोरखपुर में पड़ता है। आप लोग गोरखपुर का नाम सुने ही होंगे, गोरखनाथ का। उन्हीं के क्षेत्र में बढ़लगंज में कथा हो रही थी, और कथा सुनाने हमारे पूज्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हुए थे, और वहां हम कथा सुनने गए थे। कथा पे तो बड़ा आनंद आया, पर वहां का भोजन भी करके बड़ा ही आनंद आया। जो वहां प्रसाद बनता था
वाकई खा के जैसे लगता था कि 56 भोग का आनंद उस प्रसाद में आता था। उस दाल चावल में, उस मिक्स तहरी में, उस हलवे में इतना स्वाद रहता था कि जैसे लगता था कि कभी मैं इतना स्वादिष्ट भोजन की ही नहीं। उस कथा में जो भोग प्रसाद बनता था, सोचिए मैं वो भोजन करके आई और मुझे इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, जैसे लगता था कि मैंने ऐसा भोजन कभी किया नहीं और थोड़ा ही खाओ पेट भर जाता था। तो भगवान के प्रसाद में यही अंतर होता है। घर में भी अगर जो रसोई बन रही हो और वो रसोई बिना लहसुन प्याज की बनी हुई, इसके बाद भगवान को आप भोग लगा के उस थाल को ला के खाने में मिला के सबको परोस के खिलाइए, देखिए उस भोजन का आनंद और उस भोजन का असर, सारी बीमारियां छूमंतर, और जो उस भोजन का स्वाद रहेगा वो स्वाद पूरे जीवन भूलेंगे नहीं आप। एक बार ये आजमा के देखिए, फिर आप रोज भगवान को भोग लगाने पे मजबूर हो जाएंगे। एक बार लगा के तो देखिए। अब वहां पे तरह तरह के पकवान बनते थे कथा में। तब तक उसी रास्ते से 4 चोर चोरी करके जा रहे थे। चोरों को पता चला कि अरे यहाँ तो बड़े मजे मजे हैं, यहाँ पे जो कथा सुन रहा है उसको बड़ा बढ़िया बढ़िया, खूब बढ़िया पकवान मिल रहा है और यहाँ पे बड़ा ठाट बाट से लोग खा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। तो उनको कथा से क्या लेना देना था? उनको कथा से कुछ लेना देना था नहीं। वहीं पे वो कथा सुनने लगे और शाम को प्रसाद पाए तो बड़ा आनंदित हुए। अब वहीं पे 2-4-10 दिन रुके रहे। बाल दाढ़ी थोड़े बड़े हो गए, टीका उका लगा लिए, साधुओं का भेष बना लिए और जो वहां के कथावाचक थे, जो कथा सुना रहे थे व्यासपीठ पे बैठ के, उनके कुछ लोगों से मिले, उनके पास गए, कहे कि हम भी संत हैं और हम भी यहाँ भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं। तो संतों का रूप देख के गुरुजी ने आज्ञा दी कि ठीक है, इनको भी कोई ना कोई कार्य दे दिया जाए, ये भी भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं, इनको भी कार्य सौंप दिया जाए, कुछ ना कुछ ये भी हाथ बटाएंगे। अब चोर उसी मंडली में शामिल हो गए। कथा वाली जो मंडली थी, जो महात्मा जी थे उनके साथ है, ये भी लोग मिल गए। धीरे धीरे 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। अब उन लोग की नजर कहाँ गई? शिवलिंग पे गई कि सोने का शिवलिंग है। चोर अपने ही में इशारे से कहे कि वाह अरे वाह महादेव, क्या बात है, आपने तो खाने का भी प्रबंध कर दिया और धन का भी प्रबंध कर दिया। हमको नहीं पता था कि महादेव इतने बड़े दानी हैं। दानी तो सुनते थे, पर इतने दानी हैं ये नहीं सुने थे कि महादेव स्वयं खाने की भी व्यवस्था कर दे और धन की भी व्यवस्था कर दे। अब चारों चोर आनंदित अब इंतजार करने लगे कि कैसे क्या किया जाए कि भगवान की शिवलिंग को यहां से उड़ा लिया जाए। अब एक दिन रात में नजर छिपा के, अब साधु संत थे ही, कोई संदेह उन पे करता नहीं था, वो भी मंदिर में आते जाते थे। रात में गए और महादेव की शिवलिंग को वहां से उखाड़े और उखाड़ के वहां से रफू चक्कर हो गए, लेके भाग गए। अब भागते 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 एक गांव में पहुंचे जहां पुआल, आप लोग जानते हैं, जिसमें से धान चावल निकलता है, पुआल काट के रखा गया था। सुबह हो गया था तो सोचे कि यहां से हम लोग आगे जाते हैं तो हो सके कहीं पकड़े जाएं, इससे बढ़िया कि इसी धूप में यही सो जाते हैं, शिवलिंग को इस पुआल में ढक देते हैं। उस शिवलिंग को उसी में ढक दिए पुआल में, और वो चारों चोर धूप में वही पुआल पे सो गए। अब उधर हाहाकार मची मंदिर में कि शिवलिंग गायब, शिवलिंग गायब, कौन ले गया, कौन चुरा ले गया। अब पूरा वहां पे हलचल मची हुई। अब शिवलिंग तो मिला नहीं। कुछ संत जन कहे कि अच्छा भोजन तो बनाई जाए। तो वहां के जो महात्मा थे कहे कि ऐसा है कि भोजन तो बनता था भगवान को भोग लगाने के लिए, जब भगवान ही नहीं तो भोजन किस बात का बनेगा? जब भगवान खाएंगे ही नहीं तो भोजन क्यों बनेगा? अब यही बातचीत चल रही है और इधर चारों चोर अपना अचेत अवस्था में सोए हुए। उनको महादेव स्वप्न का दिखाते हैं कि तुम लोग जहां से हमें लाए हो वहां ले जाके हमें छोड़ो, नहीं तो तुम लोगों का अनिष्ट हो जाएगा।
तुम लोग जो कार्य कर रहे हो उसमें विघ्न पड़ जाएगा, तुम लोगों की बड़ी दुर्दशा होगी। चारों चोरों को एक ही स्वप्न आया। चारों चोर बहुत चक्के उठे, एक दूसरे से अपने अपने सपने को बता रहे हैं, सबका सपना एक ही है। अब उनको डर हो गई कि महादेव हमें स्वयं सपना दिए हैं, महादेव को पुआल में से निकाले, लेके चल दिए। और चल कैसे दिए? भजन कीर्तन करते हुए। अब उधर किसी ने खबर दी कि भगवान मिल गए, भगवान मिल गए। संत जन पूछ रहे हैं कि भगवान मिल गए, भगवान खोए कहां थे? तो कहे अरे जो चोर चोरी करके लेके गए थे वो कीर्तन करते हुए भगवान को लेके आ रहे हैं। अब इधर से जब ये बात संत जन जाने तो ये भी कीर्तन भगवान का करते हुए, भजन करते हुए भगवान को लेने पहुंचे। और कैसे कर रहे हैं? साधु मंडली के लोग, संत मंडली के लोग, गुरु चरण मिलेला बड़ी भाग से, गुरु चरण मिलेला बड़ी, जोई हम जानती गुरु घरे है रामा, जोई हम जानती गुरु घरे है रामा। अब भोगवाला गौती अपना हाथ से, गुरु चरण मिलेला बड़ी भाग से, गुरु चरण मिलेला। साधु जन यही गाते हुए, संत जन यही गाते हुए और भगवान को लेने पहुंच रहे हैं। और उधर से चोर, जो चारों चोर हैं, भगवान को लेके और गाते हुए आ रहे हैं। हम तो लेके चले भोलेनाथ तेरी नगरी को, हम तो लेके चले भोलेनाथ तेरी नगरी को, तेरी नगर में बाबा भंगिया के खेती, तेरी नगर में बाबा भंगिया के खेती, मैं तो भंगिया के भोग लगाऊं बाबा तेरी नगरी में, मैं तो भंगिया का भोग लगाऊं ओ बाबा तेरी नगरी में। चोर गाते हुए बाबा को लेके आ रहे हैं। उधर से पूरी संतों की मंडली भगवान को लेने के लिए पहुंची है। ये शोभा यात्रा को देख के महादेव की जय जयकार वहां हो रही है। फिर चोर बता रहे हैं कि हम चोर हैं। संत जन को देखते ही अपनी जिस बात को समाज से छिपाए हुए थे उस बात को भगवान के सामने कबूल रहे हैं कि हमने पाप किया, हमने गलती की, हम चोर हैं, हम भगवान को चुरा के लेके गए थे। अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी गलती को मानते हैं। वहां पे उनका मन निर्मल हो जाता है, उनका तन निर्मल हो जाता है और वहीं पे वो भगवान की सेवा में सदा के लिए लग जाते हैं। चोरी चमारी सब छोड़ देते हैं और भगवान के साथ वहीं सेवा में लग जाते हैं। तो गुरु भाई, गुरु बहनों, चार चोरों की तो आंखें खुल गई, उन चोरों की आंखें तो खुल गई, पर हम सब का हृदय कब निर्मल होगा, कब भगवान को हम लोग अपनाएंगे? तो गुरु भाई, गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।